गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बात करेंगे आज इस वीडियो में 31 अगस्त सुबह सुबह की ताज़ा खबर। राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्तियाँ जो आपकी भर्तियाँ चल रही है शिफू की, सभी 8 भर्तियाँ मेरिट बेस पर। तो फर्जीवाड़ा लगातार यहाँ पर पकड़ में आ रहे हैं, चाहे उसमें आप किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा देखो कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र हो या फिर आपका जो स्पोर्ट्स का प्रमाण पत्र हो या फिर तलाकशुदा जो प्रमाण पत्र इतनी ज़्यादा संख्या में इस बार आए हैं, वो भी जो है काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो आज यहाँ पर क्या है, 31 अगस्त को दैनिक अखबार ने एक खबर को मुख्य रूप से छापा है। सीफू भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन से पहले का ही यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिया और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें अब जो है खुलासे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए चीज़ जो है पकड़ में आती ही है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, जो कोई भी फर्जी अभ्यर्थी है जिसने फर्जी तरीके से जो है यहाँ पर जानकारी भरी है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पकड़ाव में आएगा। आज नहीं तो कल आने वाला है। और उसी को लेकर जो ये खबर पूरी कुछ जानकारी आंकड़े यानी दैनिक अखबार ने बताए हैं, जिसके आंकड़े और जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं डीपली में आपसे बात करना चाहूँगा। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही लिख दिए नंबर और मन मर्जी से यहाँ पर लिख दी जन्म दिनांक। आपको पता होगा कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं अभी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में कि 1930 उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ आ रही है, साल 1972 आ रही है। अब बताओ आप 1930 के अनुसार यदि आप आंकड़ा निकालोगे तो 100 से साल जो है उम्र जा रही है, 100 से ऊपर की उम्र। देखिए 100 से ऊपर की उम्र जा रही है और 100 से अधिक अंक भी कई अभ्यर्थियों के आए हैं टोटल पूर्णांक। जबकि पूर्णांक जो होते हैं वो कम आते हैं, है ना, 100 से कम ही आते हैं, 100 से अधिक आ गए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऐसे एप्पल एफ से फायर बोल्ट, इस तरह के प्रमाण पत्र और डबल डबल नाम। तो काफ़ी कुछ फर्जीवाड़ा तो चल ही रहा है। पता नहीं कैसे शेफों ने जो है ये लिस्ट बनाई है, नींद में बनाई है। इसके खमियाजा कहीं ना कहीं जो है उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं बेचारे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर सिया राम जी ने और अनुराग नीरज जी ने भी बोला था कि जिसको लगता है कि उसके साथ दिक्कत हुई है, उसकी कट ऑफ अच्छी बन रही है, उसके पूर्णांक अच्छे आए हैं, जिसका लिस्ट में नाम आया है उससे ज़्यादा उसके पूर्णांक आए हैं फिर भी उसका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनको शेफू में जाना है रूम नंबर 103 में और वहाँ पर एप्लीकेशन और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देकर आना है ताकि एक और लिस्ट यहाँ पर निकल सके। चलिए बात करेंगे यहाँ पर दैनिक अखबार की न्यूज़ के बारे में। देखिए अब इसको आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन इसके ऊपर की कहानी और अंदर की कहानी सच क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपोज मैं यहाँ पर करना चाहूँगा ताकि जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे और सभी लोग इस चीज़ को समझें। और आपके आसपास जो भी फर्जीवाड़ा चल रहा है या कुछ अभ्यर्थी हो फर्जी, उसके खिलाफ जो है ठोस कार्रवाई हो सके बिना आपका नाम लिए। देखिए सीफो भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन से पहले का ही अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिया और अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ। ये तो सच है दोस्तों, चाहे आप लैब टेक्नीशियन की भर्ती को ले लो, फार्मासिस्ट की भर्ती को ले लो, ईसीजी को ले लो या डेंटल को ले लो या फिर नर्सिंग ऑफिसर हो या कुछ भी हो या आपकी। ठीक है ना, अभी एएनएम की लिस्ट आनी बाकी है। इनमें क्या होता है कि अभ्यर्थी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं उनकी काउंसलिंग में, या चाहे आरएनसी हो राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग या आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग हो या फार्मेसी की काउंसलिंग हो। ठीक है ना, मतलब वो जो है अपना डिग्री तो पूरा कर लेते हैं किस तरह से, चार जैसे 3 साल की या 4 साल की जो होती है वो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है पंजीकरण कराना पड़ता है अपनी अपनी काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी में। ठीक है ना, नर्सिंग काउंसलिंग में या फिर पैरामेडिकल काउंसलिंग में। उसके बाद ही जो है वो प्रोफेशनल उनकी योग्यता पूरी होती है, रजिस्ट्रेशन उनका पूरा होता है और तभी वो जो है नर्स कहलाते हैं, फार्मासिस्ट कहलाते हैं, लैब टेक्नीशियन कहलाते हैं। जब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो जो है बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ें होती है। लेकिन क्या होता है बिना रजिस्ट्रेशन कराए फ्रेशर जो अभ्यर्थी फोर्थ ईयर पास कर ली और उन्होंने फॉर्म भर दिया और जो है उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, कुछ भी है संविदा पे ज्वाइन कर लिया, 108 पे को ज्वाइन कर लिया, यूटीपी पे ज्वाइन कर लिया, कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के ही जॉब कर लेते हैं। तो और जॉब करने के बाद उनका अनुभव प्रमाण पत्र भी बन जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कई सारे हमारे पास सवाल भी आते हैं कि सर मैंने इतने साल में पास की थी, इस साल में, और मैंने काम कर लिया था रजिस्ट्रेशन के पहले ही, 1 साल तो क्या चल जाएगा क्या? तो मैं बोलता हूँ भैया चलना तो नहीं चाहिए, गैर कानूनी है। हालाँकि आप आपके स्तर पे अपने स्तर पे जो देख सकते हो चीज़ें, पकड़ाव में आ गए तो आपकी जो है डिग्री और डिप्लोमा भी यहाँ पर खतरे में जा सकती है चीज़ें। देखिए, सवाल और जवाब का जो यहाँ पर है क्राइटेरिया हमारे पास फिक्स नहीं है। हज़ारों संख्या में जो है हमारे पास सवाल आते हैं और आजकल तो भैया बड़ा खेल चल रहा है स्पोर्ट्स का। जिस तरह से नर्सिंग ऑफिसर में स्पोर्ट्स के पर्सन आए हैं चुनकर, वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तलाकशुदा को देख लो, तलाकशुदा में भी काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। काफ़ी सारे जो है तलाकशुदा की जो है यहाँ पर इस बार डीएमए लिस्ट में जो है नाम आया है। लगभग 600 के 700 के करीब जो है यहाँ पर तलाकशुदा, ठीक है ना, मैंने बताई थी आपको कल संख्या वीडियो में भी। और 600 के करीब यहाँ पर स्पोर्ट्स के जो है निकल के आए हैं। अब देखिए नर्सिंग वाले नर्सिंग कर रहे हैं या फिर समझ में नहीं आता खेल खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स का जो खिलाड़ी का जो आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसको चाहने के लिए कम से कम काफ़ी लंबे समय तक आपको यहाँ पर खेल खेलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मिलता है। पहली बात तो ये होता है। कई सारी यूनिवर्सिटी क्या होती है,
वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है और फर्जी तरीके से जो है स्पोर्ट्स का जो है प्रमाण पत्र बनाकर दे देती है किसी भी अभ्यर्थियों को। एक लाल टैग सहित वो एक कुछ देती है, टैग ऑफ वार, ठीक है ना, जो लाल कलर का जो रिबन होता है इस तरह का, आपको पता होगा ये इस तरह का, ठीक है, तो वो मिल जाता है, एक प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है, तो ये हो गए भैया आप स्पोर्ट्स के पर्सन। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी जो फर्जी तरीके से दे देती है पैसों के लालच में बनाकर प्रमाण पत्र, तो उनके खिलाफ भी जो है जांच होनी चाहिए पूरी। और देखिए इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर लिखा है राज्य स्वास्थ्य परिवहन कल्याण संस्थान की ओर से असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, डेंटल ईसीजी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान करीब 100 से अधिक अभ्यर्थियों ने संबंधित काउंसलिंग में बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही फर्जी नंबर लिखकर आवेदन करने का मामला सामने आया है। मतलब भैया इन्होंने फॉर्म तो भर दिया है सभी भर्तियों में, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है नर्सिंग काउंसलिंग में और पैरामेडिकल काउंसलिंग में, और इन्होंने जो है अनसेंट नंबर भर दिए हैं। ठीक है ना, जब वो आपसे एक कॉलम आता है जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपसे मांगा जाता है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, जैसे नर्सिंग वालों से मानते हैं आपका आर एन नंबर लिखिए, इस तरह से होता है आर एन 1245, तो उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया है ना, अनसेंट लिख दिया है, उनके पास है ही नहीं अनुभव प्रमाण पत्र, फिर भी उन्होंने लिख दिया है। तो इस तरह के मामले भी है। अभी तलाकशुदा के जो कुछ केस हमारे राज्य में जयपुर ज़िले में भी आए थे सामने निकल के कि फर्जी तरीके से यहाँ पर तलाक ले लिया किसी महिला ने और रह रही है बढ़िया भैया ससुराल में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तलाक ले लिया भर्ती के लिए, नर्सिंग की भर्ती नहीं दूसरी भर्ती थी, तो उसमें ऐसे कुछ मामले भी सामने आए थे। तो इस तरह की जो तलाक वाली है उनकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि विधवाओं के ऊपर यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि विधवा वो एक परिस्थिति होती है, वो भगवान की ऊपर वाले की जो देन होती है, ऊपर वाले की इच्छा होती है, ठीक है, कि विधवा जिस तरह से उसके साथ परिस्थिति हुई है विधवा के साथ में, तो उन सभी का जो है यहाँ पर सिलेक्शन श्योर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उन पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन तलाकशुदा में भी यहाँ पर अब जांच जो है करने की आवश्यकता है सरकार को। इसी तरह देखिए यहाँ पर और भी मामले किस तरह के हैं, जन्म दिनांक भी 1930 कोई की आ रही है, तो 1970 आ रही है कोई की। अब देखिए आप 1930 आती है तो इसका मतलब तो यही है ना, पब्लिक जो है अभ्यर्थी 90-90 साल के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं क्या आपकी भर्ती में शिफों में, ये भी एक जो है सोचने वाली बात है। किस तरह से हो सकता हो कोई अभ्यर्थी हो, मेंटल हो, उसने गलत डेट ऑफ बर्थ भर दी हो, क्योंकि डीवी लिस्ट जो आती है वो इस आधार पर आती है, आपने जो जानकारी भरी उसके आधार पर आएगी, ठीक है ना, हाई से लो लेवल की। और जिसके ज़्यादा परसेंटेज है उसके बाद क्या होता है, डीवी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो प्रोविजनल लिस्ट आपकी आएगी। प्रोविजनल लिस्ट में सारा कचरा बाहर निकल जाता है, ठीक है, और फिर प्रोविजनल लिस्ट में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, प्रोविजनल में से हाई से लो, यानी ऊपर से अधिकतम जो परसेंटेज रहती है और उससे फिक्स जो पोस्ट रहती है उतनी संख्या तक आपके जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों को चुना जाता है। 8,750 मान लीजिए प्रोविजनल लिस्ट आती है आपकी 10,000 की, तो 8,750 अभ्यर्थियों को यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन दिया जाएगा इस तरह से। और आगे देखिए और क्या कुछ इसमें मामला चल रहा है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने लगा दिए है ना, बनवा लिए पैसों के लालच में। तो जिन अधिकारियों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनाए, जिन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने खेल प्रमाण पत्र बनाए, उनके ऊपर भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, उनकी जांच भी अच्छे से होनी चाहिए। नियम के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के बाद का ही होना चाहिए दोस्तों। और इधर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी आवेदकों को निरस्त किया जाएगा जिनमें गड़बड़ी दिखती है। ये देखिए इसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है स्पोर्ट्स में, ये एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है जिसने हमें भी काफ़ी चुकाया है। सीएफओ की ओर से फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर जैसी भर्तियों में फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाकर ओलंपिक खिलाड़ियों का हक मार रहे हैं। जयपुर में संचालित निजी यूनिवर्सिटी ने केवल फार्मेसी और अन्य कोर्स में प्रवेश देकर अच्छे अंक दे दिए। एक जयपुर में प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, शायद आपको पता होगा, पता हो तो कमेंट जरूर करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। उसने क्या करा, फार्मेसी और अन्य जो कोर्स होते हैं पैरामेडिकल के, तो उसमें जो है एडमिशन दे देती है वो बच्चों को, और फर्जी तरीके से अच्छे अंक दे देती है, मार्कशीट दे देती है ना, उनको पैसे भर दो भैया इतने, और जो है वो जो है बढ़िया सस्ते में अच्छे पैसों में और अच्छे अंक आपको दे देगी। बल्कि यहाँ पर क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी एआईयू की ओर से आयोजित एक टैग फॉर चैंपियनशिप में 60 अभ्यर्थियों को मेडल देकर खेल प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है ना। ये यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू। तो एक टैग होता है भैया, है ना, वो टैग उनको दे देती है, एक मेडल दे देती है इस तरह का, और एक प्रमाण पत्र दे देती है ये यूनिवर्सिटी। भाई आप जो है खिलाड़ी बन गए हो, जाइए इनको भी क्या है पैसा खिला दो यूनिवर्सिटियों को, तो ये भी जो है आपका स्पोर्ट्स का प्रमाण पत्र बना देगी। इस तरह के मामले भी सामने आए हैं। खेल प्रमाण पत्र काफ़ी सारे फर्जी निकलेंगे इसके, देखना काफ़ी सारे फर्जी निकलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और उनके ऊपर जो है उनको बाहर तो निकालना ही चाहिए, साथ में उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, अगली भर्ती में उनको यहाँ पर मौका नहीं देना चाहिए ताकि सबक मिले। यदि एक भी फर्जी अभ्यर्थी के खिलाफ यहाँ पर जो है कार्रवाई होती है ना, एफआईआर होती है, तो देखना एक भी अभ्यर्थी फर्जी आपको आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मिलेगा, और आगे से जो है यहाँ पर फॉर्म भी भरना बंद हो जाएंगे फर्जियों के।
ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच होनी चाहिए। और ये देखिए, स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन करके चैंपियनशिप और प्रमाण पत्र की गहन यहाँ पर जांच होनी चाहिए, ये भी सही है। स्पोर्ट्स का यदि बोर्ड होगा राजस्थान में ओके डिपार्टमेंट में, तो वो क्या है, चेक करेगी चैंपियनशिप, भाई कौन कौन खेला है, कितना खेला है, उसके प्रमाण पत्र सही है या नहीं है। और ये देखिए, तो फर्जीवाड़े तो आते ही है सभी भर्तियों में, ये सभी भर्तियों का रोना है। और यहाँ पर उपेंद्र यादव जी ने बोला है कि फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और उनके खिलाफ जो है नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम यहाँ पर क्या है, विशेषज्ञ वैज्ञानिक है भैया, अपने सभी भर्तियों में होते हैं, उन्होंने बोला है कि अपलोड किए गए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रिंट आउट मिलान सही करने पर ही जो है डीवी वो प्रोविजनल सूची जारी करनी चाहिए, जिससे न केवल भर्ती जल्दी हो बल्कि गलतियों को आसानी से पकड़ा जा सके। जारी सूची में 100% से अधिक अंक देखने को मिल रहे हैं, सही बात है, 100 से अधिक अधिक पूर्णांक वाले भी मिल रहे हैं उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम है, लेकिन क्या है, उनको उनको बाहर कर देंगे डीवी में, क्योंकि उन्होंने फर्जी तरीके से 100 से अधिक जो है अपनी परसेंटेज शो करी है, दिखाई है, तो वो कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट, और 100 से अधिक तो वैसे भी होती है नहीं, ठीक है ना। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सत्यापन कर जांच करने पर संबंधित काउंसलिंग में बिना रजिस्ट्रेशन के ही नंबर लिखने, अंकों में फेरबदल और गलत अनुभव प्रमाण पत्र वालों को पकड़ना आसान हो जाएगा। और सीएफओ की ओर से नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 20,546 पदों पर दोस्तों मेरिट बेसिस पर भर्ती की जा रही है। तो ये जानकारी थी। तो फर्जीवाड़ा चल ही रहा है, और फर्जी तरीके से जो बढ़ता है वो कहीं न कहीं देर ना सवेर भगवान की देर से, ऊपर वाले की देर से जो है कहीं न कहीं पकड़वाओ में आता ही है। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन 100% आएगा। तो यहाँ पर ये है जानकारी, 683 की लिस्ट जारी हुई है तलाकशुदा की, जो काफ़ी चौंकाने वाली है। इनकी भी जो है यहाँ पर जाँच की जानी चाहिए, और इसके अलावा 531 अभ्यर्थी स्पोर्ट्स के हैं, तो इनकी भी यहाँ पर गहनता से जाँच करनी चाहिए। ठीक है ना? बाकी यहाँ पर डिसेबिलिटी के 578 जो है निकल कर आए थे, तो डिसेबिलिटी होती ही है, उनकी भी एक बार मेडिकल बोर्ड जो है देख लेगा किस हिसाब से उसके अंदर डिसेबिलिटी है, कौन-सी कैटेगरी की डिसेबिलिटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो, दिव्यांग है, ठीक है? तो ये चीज़ें थी जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। आपके आस-पास भी कोई फर्जी दिखाई देता हो तो आप हमें बताइएगा, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैसेज कर दो चुपचाप से, उसका नाम नहीं लिया जाएगा। कोई बताएगा मुझे फर्जी कोई अभ्यर्थी हो तो उसका नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है ना? उसको हम एक्सपोज़ करेंगे अपने स्तर पे, अपने तरीके से, ठीक है? ये थी जानकारी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट हो, सवाल हो, जवाब हो तो कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। धन्यवाद दोस्तों।